नमस्कार दोस्तों, वर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वैसे अभी लास्ट वीक एक स्टूडेंट ने एक क्वेरी पूछा था कि भैया एनपीटीईएल का कौन सा वीडियो, कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए। एंड जब मैंने थोड़ा सा समझा तो मुझे लगा कि हाँ, ये और भी बच्चों का प्रॉब्लम हो सकता है कि अब यूनिवर्सिटी क्या कह रही है। आई गेस मुझे सारे यूनिवर्सिटी का नहीं पता, बट ये मोटा मोटी अब हर यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रही है कि आपको स्वयं पोर्टल से जो एनपीटेल होता है उसका आपको एक सर्टिफिकेशन करना है। सर्टिफिकेशन मतलब ये हो गया कि जब आप इसका एक कोर्स कंप्लीट करोगे, वो या तो 4 वीक का हो सकता है, 8 वीक का हो सकता है, 12 वीक का हो सकता है। जब आप ये कोर्स कंप्लीट करोगे तो एक ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। मैंने भी दिया है। हमारे टाइम में ये मैंडेटरी नहीं था, बट मैंने दिया, एक अलग से दिया है। ऑफलाइन एग्ज़ाम सेंटर होगा जहाँ पे आपको जाके एग्ज़ाम देना है। इस कोर्स के ड्यूरेशन में आपको असाइनमेंट देंगे, मिलेंगे। ओके, तो हो सकता है क्विज़ेज़ होंगे, ये भी, इसका भी मार्क्स जुड़ता है। तो आपको ये तमाम चीज़ें करनी है। एक तरीके का आप कह सकते हो कि एक सेमेस्टर वाइज टाइप से एक करिकुलम होगा। ये खास करके आईआईटीज़ के जो प्रोफेसर है उसके अंडर में ये होता है। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है और बहुत टाइम से है, आज से नहीं है। आज तो ये स्वयं आया है, लेकिन एनपीटेल आज से नहीं है। एनपीटेल मतलब जब हमारे सीनियर थे वो हमें सजेस्ट किए थे कि एनपीटेल पे जाके वीडियो पढ़ना, अगर किसी सब्जेक्ट में तुम्हें अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो एनपीटेल पे जाके वो वीडियो पढ़ना। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हमारा सब्जेक्ट था ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट। ओके, ये एक सब्जेक्ट था और ये काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो या डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट था, क्योंकि इस सब्जेक्ट में मैथ प्लस प्योर प्योर साइंस, प्योर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था। एंड आपको पता है कि मैथ एंड इतना डेप्थ लेवल पे, मतलब बहुत लोगों को इतना डेप्थ लेवल पे नहीं पता होता है। एंड ओके, दैट्स ओके। ओके, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि एक सिलिकन है, उसका 0.7 पे क्यों ब्रेक होता है। ओके, वाई, ज़्यादा वाई क्वेश्चन पे बात करेंगे तो बहुत जगह पे आके ये आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाएगी यूनिवर्सिटी में या यूट्यूब के वीडियो पे। ठीक है, यूट्यूब का मतलब जो जनरल वीडियो होता है उस पे नहीं मिल पाएगी। फिर मैंने क्या किया, एनपीटेल का ये मैं अपने थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। एनपीटेल पे एक आईआईटी मद्रास के सर थे, उसका 40 वीडियो था। ये 40 वीडियो देखने में मुझे लगभग 2 मंथ लगे। और पूरा 40 वीडियो मैं देखा भी नहीं, लगभग मैं 20 वीडियो के अप्रॉक्स में देखा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये ईडीसी पे इतना स्ट्रांग बन गया कि इंटरनल कॉलेज में टेस्ट हुआ था 40 मार्क्स में, आई गेस मुझे 34 या 35 ऐसा करके कुछ आया था। ओके, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो गई थी इस सब्जेक्ट पे। अभी मत पूछना क्योंकि अभी मुझे नहीं पता है बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो सिमिलरली कि एनपीटेल तब भी था, एनपीटेल आज भी है। ओके, तो एनपीटेल हमें क्या दे गई मदद। पहला चीज़, एनपीटेल आप सर्टिफिकेट लेने के लिए मत ज्वाइन करो, पहला चीज़। हाँ, बिकॉज़ ये यूनिवर्सिटी ने कर दिया है तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, दैट इज़ ओके। बट सिर्फ सर्टिफिकेट करने के लिए मत करना, इसका यूज़ करो। क्योंकि यहाँ पे आपको प्योर प्योर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ओके, प्योर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत बच्चा बोलेगा भैया मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कैसे ज्वाइन करूँगा। बहुत लोग बोलेगा भैया मैं तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कैसे करूँगा। तो तुमको कौन कह रहा है कि तुम इंजीनियरिंग का ही सर्टिफिकेट करो। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स में जाके इकोनॉमिक्स का भी लेक्चर होगा, क्योंकि आईआईटीज इज नॉट ऑल अबाउट आर्ट्स। ओके, वहाँ पे सिर्फ आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं होते हैं, वहाँ पे वहाँ पे सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट नहीं होते, वहाँ पे आर्ट्स के भी सब्जेक्ट होते हैं, वहाँ पे मैथमेटिक्स भी होते हैं, वहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी भी होते हैं। ओके, तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हो। ओके, जो आपको लगता है कि आपके कैरियर से अलाइन हो रहा है। तो मेरा इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे सिलेक्शन करें। ओके, कैसे सिलेक्शन करें। तो मैं 4 पैरामीटर पे आपको बताऊंगा सिलेक्शन करने का। ओके, सबसे पहले अगर आप एक इंजीनियरिंग में हैं और इंजीनियर ही बनना चाहते हैं तो आपको
सेमेस्टर की नीड को देखनी पड़ेगी कि क्या ऐसा कोई सब्जेक्ट है, ओके, जो इस सेमेस्टर में है। मान लेते हैं कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और वहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग है, ओके, प्रोग्रामिंग है, ओके, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट जो है वो मेरे सेमेस्टर में भी है, ओके, तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ, ओके, दैट इज वन थिंग। तो आपका एक इसमें से एक चुन के निकल गया, ओके, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ओके, एक सब्जेक्ट है जो कि मेरा करंट सेमेस्टर की नीड है, ओके। दूसरा अगला क्वेश्चन है कि कैरियर नीड, क्या ये सब्जेक्ट मेरे कैरियर के साथ अलाइन होता है? तो यस, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये सब्जेक्ट आपका कैरियर के साथ अलाइन हो रहा है। अगर आप प्लेसमेंट के लिए सोच रहे हैं या नौकरी के लिए सोच रहे हैं तब भी आपका कैरियर के साथ अलाइन होता है, राइट। तो कैरियर के साथ भी अलाइन हो रहा है, ओके। अब तीसरी चीज़ कि क्या मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि इस सब्जेक्ट को मैं डील कर सकूं। जैसे कोई कोई स्टूडेंट जो है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ओके, कॉलेज में रह के, तो अब ये प्रोग्रामिंग अगर ले लेगा और सीएससी ब्रांच से है या वो मान लेते हैं सिविल से है, मैकेनिकल से है, तो उसको कोई सब्जेक्ट इंजीनियरिंग का है जो उसके सेमेस्टर में भी है, ओके, उससे कैरियर नीड भी पूरी हो रही है, लेकिन वो उस वर्क कैपेसिटी को नहीं, क्योंकि उसको पैरेलली तैयारी भी करना है अपना, ओके, तो मैं उसको नहीं कहूँगा कि ये सब्जेक्ट ले, फिर वो अपने अपने कोर फील्ड का वो सब्जेक्ट ले, उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग हो जाएगा। ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया इज़ फॉर दोज हु वांट टू स्टे इन इंजीनियरिंग इटसेल्फ। तो आपका उस सेमेस्टर में अगर वर्कलोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, मान लेते हैं कुछ सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में तो होता नहीं है, लेकिन एग्जांपल आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं और आपके पास मान लेते हैं गेट का आपको प्रेशर है, तो आप कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मत चुनना, वहाँ पे कोई आसान सब्जेक्ट चुनना, लेकिन वो भी आपका जो है करेंट नीड और कैरियर नीड से अलाइन होना चाहिए। जब आपका ये हो जाएगा तो लास्ट आता है कि कोर्स वो है भी या नहीं, ओके। अगर वो कोर्स नहीं है तब तो आप ले ही नहीं सकते हो, ओके। तो ये मेनली यही आपका तीन है कि आपको अलाइन करना है अपने कैरियर नीड के साथ। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ओके, अगर आप एक इंजीनियरिंग में हैं, ओके, इंजीनियरिंग में है, तो आपका मैथ जो है वो मैंडेटरी सब्जेक्ट है, ओके। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि यहीं पे आपका मैथ 1 मैथ 2 और मैथ 3 जो भी है वो सब आ जाता है, तो आपको मैथ तो कर ही लेना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग कि अगर आपका एनपीटेल में आपको एक कोर्स लेना है तो आपका फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट तो मैथ का कंप्लीट होना ही होना है। वो मैथ भी बहुत तरीके का होता है। हायर इंजीनियरिंग में आप देखना कि क्या एनपीटेल में ऐसा मैथ अवेलेबल है जो मेरे गेट के सिलेबस के साथ मैच होता है, ओके। जैसे ही मैच हुआ आप उसको ले लोगे तो वो क्या होगा, आपका चैलेंज भी होगा, साथ में गेट की भी तैयारी हो गई और उन सब के बीच में आपका स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो गया, ओके, उस पर पकड़ बन गई, ओके, उस पर आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पकड़ बन गया उस मैथमेटिक्स पे ना। सेकेंड इज लाइक एग्जाम्पल, जैसे अब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं डीएस करूंगा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गो करूंगा, ओके। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गो करने से पहले अगर मुझे कोई एल्गो का मुझे एनपीटेल में थर्ड सेमेस्टर में मुझे मिल गया, ओके, तो वेल एंड गुड है, फिर ये मेरे एल्गोरिदम काम करेगा ना। हो यहाँ तक तो आपका काम खत्म हो गया, थर्ड सेमेस्टर तक तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसके बाद बहुत बच्चे जो होंगे वो प्योर गेट की तैयारी करेंगे और बहुत बच्चे प्योर फुल स्टैक या कोई अपना जॉब के लिए जो प्रिपरेशन होता है वो करेंगे। तो जो गेट के लिए करेंगे उसके लिए तो सीधा सीधी है कि जो गेट का स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको कर लो, ओके, ओके। लेकिन जो फुल जॉब के लिए करेंगे अब उसके पास ऑप्शन है कि भैया स्किल रिलेटेड क्या है, ओके। तो मैं इसको भी कहूँगा कि जो 5-6 सब्जेक्ट है, जैसे अगर कंप्यूटर साइंस, मैं स्पेशली कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, तो ओएस हो गया, सीएन हो गया, ओके, डीबीएमएस हो गया, ये सब सब्जेक्ट आपको कहीं ना कहीं जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए तैयारी करोगे, वहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जब जाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे एक सिस्टम डिज़ाइन होगा, सिस्टम डिज़ाइन, and in this system design you will require these all skills, okay, to design a robust system। so जब आप nptel पे कोर्स सेलेक्ट करो तो कुछ चीज़ों को ध्यान दो, बैठो, एनालिसिस करो एंड देन पिकअप, क्योंकि आप उस पर 4 वीक, 8 वीक या 12 वीक इन्वेस्ट करने वाले हो, मतलब मोटा मोटी आप 3 मंथ आप उस पर देने वाले हो, ओके, 2 से 3 मंथ देने वाले हो। तो जिस सब्जेक्ट पे आप 2 से 3 मंथ दोगे तो वो सब्जेक्ट का चुनाव, selection of that subject should be I mean profitable kind of thing। so all the best। अगर आपको कोई confusion हो प्लीज़ लेट मी नो,
कमेंट करना, या मुझे पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हो। साइनिंग ऑफ।